ओम नमः शक्ति शिवाय साथियों। एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी की करंट में कम्युनिटी में मास कम्युनिटी में ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्या है। तो ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो बहुत 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 प्यारी एनर्जी पिक हो रही है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन का मीनिंग है जो आप चाहते थे, जो आपने विश की थी। यूनियन की विश तो रहती ही है, भले ही डीएफ अपने काम में जुटी रहती है, अपने पे फोकस करती है, अपने इश्यूज़ हील करती है, सारे ट्रॉमास से निकलती है वो। उसके बाद भी यूनियन माइंड में रहता ही है, भले ही वो यूनियन को चेज़ ना करे, चेज़ भले ही ना करे, लेकिन एक मेमोरी में यूनियन रहता है। यूनियन तो रहेगा ही मेमोरी में, क्योंकि आप ही उधर भी हो, एक ही सोल हो, तो मेमोरी में तो रहेगा। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब यूनियन को हम चेज कर रहे होते हैं कि भाई यूनियन चाहिए। तो यहाँ मैं जो एनर्जी की बात कर रही हूँ, यहाँ डीएफ इस एनर्जी में है कि वो अपने यूनियन को चेज नहीं कर रही है, वो ट्रस्ट कर रही है कि मेरा यूनियन तो होना ही है। आपको अगर साइन मिल रहे हैं तो ज़रूर आपका यूनियन बहुत करीब है। यहाँ जो इस समय मुझे एनर्जी पिक हो रही है, बहुत सारे साइन मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मुझे यूनियन के साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूनियन के साइन दिख रहे हैं। तो ये कम्युनिटी में ही यानी बहुत सारे ट्विंस का यूनियन होने वाला है। और डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, उन्होंने भी अपने पे बहुत वर्क किया है। मैं एक एक करके नहीं बता रही हूँ कि पहले मैस्कुलिन बता दूँ फिर फेमिनिन बता रही हूँ, जब जैसे मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं वैसे मैं बता रही हूँ। सबसे बड़ी बात मैंने जो ये बोली कि डिवाइन इंटरवेंशन, तो डिवाइन इंटरवेंशन का ये है कि जिस तरीके से आपने चाहा था, आपको लग रहा था कि कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, ये सब कुछ नहीं हो सकता, लग रहा था कि आखिर मैस्कुलिन्स में इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ सकता है, भला मैस्कुलिन इतने चेंज कैसे हो जाएंगे। अगर वो एडिक्टेड भी थे तो आपको लगता था भला इनका एडिक्शन कैसे छूट जाएगा। एडिक्शन का छूट जाता है एक लाइफ में, ऐसे छूटता होगा हज़ारों में एक का। तो इस तरीके से अगर आपकी आपकी थी और आपको लग रहा था कि आपके मैस्कुलिन कहीं और बिजी हैं, कुछ और उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये सब कैसे हो जाएगा। ओवरऑल कोई भी आपकी सिचुएशन थी, आपकी क्या सिचुएशन थी वो आप बेस्ट मतलब बेटर तरीके से समझ सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप ये सोच रहे थे कि इसमें क्या चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है। तो आप ये भूल गए थे जब आप ये सोचते थे कि इसमें क्या चेंज, कैसे चेंज हो जाएगा। भाई सिचुएशंस ऐसी हैं, कास्ट फैक्टर या रिलीजन फैक्टर है भी अगर, तो ये सारी चीज़ें ऐसी ये कैसे चेंज हो जाएंगी, कैसे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे सब कुछ। ये सोचते हुए आप ये भूल गए थे कि यूनिवर्स यानी ईश्वर के पास रास्ते अनंत हैं। ईश्वर कब क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता, और उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्राइटेरिया में ये होता है कि भाई ये कैसे हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये सब आपकी लिमिटेशन है। यानी इंसान की लिमिटेशन होती हैं, भगवान की लिमिटेशन नहीं है। वो अनंत हैं, उनके पास रास्ते अनंत हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स जो भी मैस्कुलिन फेमिनिन जो भी हैं, ये अपने माइंड से सबसे पहले तो ये थॉट बिल्कुल निकाल दें कि ये कैसे होगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुश्किल है, लेकिन ईश्वर के लिए वो सब पॉसिबल है। तो और जो निकाल पाई हैं, जो ट्विन निकाल पाए हैं या निकाल रहे हैं, इस ट्रॉमा से निकल रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा वाला हो सकता है। तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ ईश्वर, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उन्होंने इस तरीके से आपकी जर्नी में एक ट्विस्ट आने वाला है। जैसे आप लोग सीरियल देखते हैं ना, उसमें और मूवीज देखते हैं कि ट्विस्ट आते हैं, तो ऐसे आपकी जर्नी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट अभी इस समय उसकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो। एक अजीब सी एनर्जी, एक सडन चेंज वाली एनर्जी, सडन चेंज। आपका आपके माइंड में थॉट्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आ रहे होंगे। तो हालांकि थॉट माइंड में ज़्यादा चलते हैं, लेकिन आपके जो थॉट्स होंगे, अभी इस टाइम कुछ सोच रहे हो, सडनली एकदम से बिल्कुल अपोजिट चीज़ सोचने लगना। तो आपकी लाइफ में चेंज बहुत ज़बरदस्त तरीके का आ रहा है, और वैसा चेंज जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने चाहा था, लेकिन आपको लगता था ये हो कैसे जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो बिल्कुल वो सब पॉसिबल हो रहा है जो आपको लगता था कि क्या ऐसा हो पाएगा। ज़रूर हो पाएगा, क्योंकि खुद भगवान हाथ बढ़ा के आपका काम कर रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो भगवान उनके साथ हर पल रहते हैं,
उन्हें अवेकनिंग के बाद एहसास होता है कि भगवान हर पल उनके साथ रहे हैं, भगवान आपके साथ हर पल रहे हैं। और जब जब आप मुश्किल में फंसे हैं, भगवान ने हाथ बढ़ा के आपकी मदद की है, आपको मुश्किल से निकाला है। तो अभी जो एनर्जी है वो यही है कि आपकी लाइफ के जो भी आपका जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल वाली जो साइकिल थी, वो अब ख़त्म हो रही है, कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है। और अब जो एक साइकिल शुरू होगी, वो साइकिल शुरू होगी सक्सेस की। अब आपका सोल पर्पस भी बहुत स्पीड से बढ़ेगा। सोल पर्पस में भी आप बहुत 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 ग्रोथ हासिल होगी, आपको भी और आपके ट्विन को भी, दोनों को। अपने जो भी सोल पर्पस है, आपके ट्विन अगर सोल पर्पस से नहीं कनेक्ट हुए तो वो कनेक्ट होंगे सोल पर्पस से, उनको सोल पर्पस दिया जाएगा। और आपका सोल पर्पस अगर स्पीड अप नहीं था तो वो अब स्पीड अप होगा। सोल पर्पस ज़बरदस्त तरीके से आपका आगे चलेगा। और आपके मैस्कुलिन, यहाँ जो मैस्कुलिन की एनर्जी है मुझे जो पिक हो रही है, तो मैस्कुलिन क्या करेंगे, वो अपनी फेमिनिन के फेवर में डिसीजन लेंगे, अपनी फेमिनिन की ओर बढ़ेंगे। मैस्कुलिन को इस तरीके से गाइड किया जाएगा। मैस्कुलिन इस समय करंट में जो कुछ कर रहे हैं, करंट में मैस्कुलिन जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ अपनी फेमिनिन को याद करके कर रहे हैं। वो सब ये सोच के कर रहे हैं कि मेरी फेमिनिन को ये पसंद था, ये नहीं पसंद था, तो उसी तरीके के वो एफर्ट्स डाल रहे हैं। वो काम कर रहे हैं जिससे वो अपनी फेमिनिन की ओर बढ़ सकें, फेमिनिन मतलब यूनियन की ओर जा सके। और उनमें बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी तो होती ही है मैस्कुलिन फेमिनिन में, लेकिन अभी तक वो अगर फियर की एनर्जी से थे तो वो उस एनर्जी से अब वो निकल चुके हैं। करंट एनर्जी जो है, करंट एनर्जी में मैस्कुलिन सारे फियर से, सारे ट्रॉमास से निकल चुके हैं, कंप्लीटली अपनी फेमिनिन के लिए, अपनी फेमिनिन को पहचान गए हैं। ये वीडियो जिसको भी मिला है, इनके मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को पहचान गए हैं। इनके जो मैस्कुलिन है वो फेमिनिन को पहचाने, और साथ में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि आपसे उनका कोई डीप कनेक्शन है, कोई अलग तरीके का कनेक्शन है, जैसा हर किसी से नहीं होता। दूर होके उन्हें और ये एहसास हुआ है कि जितना आप दूर रहे हो उतना ही उन्हें आप ज़्यादा याद आए हो। वो ये फील कर पाते हैं आप में कोई बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन पावर है। मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन की ओर बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फेमिनिन बहुत 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 हाई वाइब्रेशन में है। फेमिनिन इस एनर्जी में है कि उन्हें इस बर्थ में उन्हें इस एनर्जी में डाल दिया गया है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, फेमिनिन की फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हैं। नाम जप हो सकता है आप लोग कर रहे होगे, और चैंटिंग यानी मंत्र चैंटिंग अगर आप कर रहे होगे, तो आपका फोकस यहाँ है कि ये मेरी सच्ची कमाई है, ये कमाई मेरी ज़्यादा होनी चाहिए। इस कमाई को करके ही मेरी नेक्स्ट बर्थ या फिर इस दुनिया से जाना मेरा सुरक्षित होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप चलते फिरते भी नाम जप या और कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, इस हाई वाइब्रेशन में आने की वजह से ही मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मैस्कुलिन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी, अगर वो किसी और से मैरिड थे, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर कोई फैमिली मेम्बर अगर थे, तो उन सबको उन्होंने पीछे छोड़ा है, उन सबको पीछे छोड़ा है। उन्होंने डिसीज़न लिया है कि मुझे मेरी इस जर्नी की ओर जाना है, मुझे मेरी फेमिनिन की ओर जाना है। उन्हें काफ़ी हद तक ये ट्विन फ्लेम जर्नी की बातें समझ आने लगी हैं। वो भी काफ़ी साइकिक हो रहे हैं, उन्हें भी एनर्जीज़ के गेम समझ में आने लगे हैं। वो भी ये महसूस कर पाते हैं कि वो जो मन में सोच रहे होते हैं उनके जवाब उनको मिल रहे होते हैं। वो उनके मन में कोई सवाल आता है तो उसका जवाब उन्हें दिया जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, ये बातें मैस्कुलिन सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे मन में कोई बात है और उसका जवाब मुझे किसी भी तरीके से समझाया जाता है, या फिर वो कुछ नॉर्मल सी चीज़ कुछ सोच रहे हैं और वो विश तुरंत पूरी हो जाती है छोटी छोटी बातों में। यानी उनका मैनिफेस्टेशन बढ़ रहा है, मैस्कुलिन का मैनिफेस्टेशन बढ़ रहा है। इसीलिए मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस की भी एनर्जी फील कर रहे हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी फेमिनिन से, और अपनी फेमिनिन के लिए फाइट भी कर रहे हैं। साथ में उनके माइंड में जो इनर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब इस लेवल पे आ गया है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट से ओवरकम करना है, मुझे तो जीतना ही है। अभी तक वो फाइट कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि
कैसे फाइट करें, कैसे सिचुएशन से निकलें। लेकिन अब मैस्कुलिन इस एनर्जी में आ चुके हैं कि वो मतलब हर ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। उन्हें ये ट्रस्ट है, उन्हें अब ये ट्रस्ट हो चुका है। अभी तक उन्हें, अगर वो आपके लिए एफर्ट डाल भी रहे होंगे, अभी तक की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो डाल भी रहे होंगे तो उन्हें ये डाउट भी था कि पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे, या वो जो कुछ आपके फेवर में करना चाहते हैं वो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब वो इस ट्रस्ट में आ गए हैं कि वो जो आपके लिए सोच रहे हैं, जो आपकी हेल्प करने के लिए सोच रहे हैं, जो आपको कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं, आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में लाने के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए अगर उन्हें फैमिली से फाइट करनी पड़े, सोसाइटी से फाइट करनी पड़े, या अपने अंदर के जो अपने उनके खुद के अंदर के जो जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो यानी विचारों में जो द्वंद्व था, वो तो निकल ही चुका है। लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि बाहर वालों से भी अगर लड़ना पड़ा तो लड़ जाएंगे, लेकिन मुझे मेरी फैमिली की ओर जाना है, मुझे उस पर्सन की ओर जाना है जिस पर्सन ने मुझे इतना अनकंडीशनल लव दिया है, मेरा इतना इंतज़ार किया और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया, कर नहीं पाई। इस एनर्जी में मैस्कुलिन आ रहे हैं। और मैस्कुलिन को हर टाइम पे देखिए, डिवाइन तो हर समय साथ ही होते हैं, और ये सब डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मैस्कुलिन को फेमिनिन की वैल्यू इस समय, इस करंट एनर्जी में यही है कि मैस्कुलिन को फेमिनिन की वैल्यू समझाई जा रही है, फेमिनिन को और हाई वाइब्रेशन में ला दिया गया है। फेमिनिन तो इस एनर्जी में आ चुकी है कि भाई मेरी प्रायोरिटी, मुझे इस सांसारिक अर्निंग के साथ में सबसे पहली अर्निंग है कि मेरी नेम चैंटिंग, मेरे मंत्र जाप ज़्यादा हो जाएं, ये मैं अर्निंग ज़्यादा कर लूँ जब तक धरती पे हूँ। कहते हैं ना कि हम कहीं अगर जाएं और हमसे ये कह दिया जाए कि तुम जितने हीरे यहाँ से लूट सकते हो उतने लूट लो, तो फेमिनिन यहाँ इस एनर्जी में ये लगी हुई है कि मानव शरीर मिल गया है, अब जितना नाम जप कर सकते हो उतना कर लो, अब जितनी मंत्र चैंटिंग कर सकते हो उतना कर लो, ये मौका मिला इस धरती पे आके। अब फेमिनिन की एनर्जी ये नहीं है कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, इतना प्रॉब्लम है, ये इतना इतना ट्विन जर्नी में झेलना पड़ता है। अब फेमिनिन के दिमाग में ये है कि भाई मौका मिला है, हीरो की खदान में मुझे भेज दिया गया है, ये बॉडी दे दी गई है, अब इससे जितना ज़्यादा जप कर सकते हो कर लो, कर लो, जितनी कमाई कर सकते हो, जितनी भगवान का नाम जप सकते हो कर लो। मतलब अब फेमिनिन को अब ये जो मदर अर्थ है, अब यहाँ उसको ये नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पे बहुत दुख दर्द है, यहाँ पे ये है, या अब इस एनर्जी में नहीं है। अब फेमिनिन इस एनर्जी में है कि इस धरती माँ की गोद में आके तो मुझे नाम जप की कमाई करने का मौका मिला है, मंत्र चैंटिंग का मौका मिला है धरती माँ की गोद में आके। अभी तक तो फेमिनिन की एनर्जी ये भी थी कि भाई कब इस धरती से जाना होगा, कब जाके छुटकारा मिलेगा इससे। लेकिन अब डीएफ ये कह रही कि ओ माय गॉड, जब तक इसमें हूँ, जब तक इस धरती पे हूँ, धरती माँ की गोद में जब तक हूँ, धरती माँ ने अपनी गोद में बुला के मुझे मौका दिया कि इतनी बड़ी कमाई, ऐसी अनमोल कमाई कर लो कि फिर इससे बड़ी तो कोई कमाई होती नहीं है, जितनी ज़्यादा चैंटिंग कर लो। इस एनर्जी में फेमिनिन आ चुकी हैं। ऐसे ही फेमिनिन के मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन से बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यूनियन के लिए बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। आपके मैस्कुलिन को, जो फेमिनिन इस एनर्जी में आ चुकी हैं, जो अब इस बात को ब्लेम नहीं करती हैं कि इस धरती पे आके हम फंस गए, इस धरती पे इतना दर्द है, जो इस चीज़ को ब्लेम नहीं कर रही हैं, जो धरती माँ को शुक्रिया कर रही है कि माता आपने मुझे अपनी गोद में बुला के मुझे ये मौका दिया कि मैं भक्ति कर सकूं। ये मानव शरीर आसानी से नहीं मिलता है। जो इस एनर्जी में आ चुकी हैं डीएफ, उनका यूनियन कंफर्म हो चुका है और बहुत जल्दी यूनियन होगा। आपके मैस्कुलिन को वो स्ट्रेंथ दी गई है, वो पावर, वो विजडम दी गई है। मैस्कुलिन को ऐसी विजडम दी गई है जो मैस्कुलिन भी अब एनर्जीज के गेम को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। जैसे फेमिनिन समझने लगती है ना अवेकनिंग के बाद में कि कौन सी सोल उससे पॉजिटिवली उससे मिल रही है, कौन सी सोल एनर्जी वेम्पायर है, ये सारी चीज़ें जो फेमिनिन समझती है ना, अब मैस्कुलिन भी ये सारी चीज़ें समझने लगे हैं। मैस्कुलिन को भी समझ में आने लगा कि ये सामने वाला व्यक्ति जो मेरे से मिल रहा है, बात कर रहा है, इसकी एनर्जी क्या है, ये क्यों इसका इंटेंशन क्या है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज को मैस्कुलिन बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। पहले तो उनका, अब जो अवेकन नहीं होते हैं, जब डिस्टॉर्टेड होते हैं, तब तो यही होता है कि भाई ये भी रिश्ता वो भी रिश्ता, ये संभालना है। लेकिन अब ये मैस्कुलिन जो हैं, अब मैस्कुलिन की एनर्जी ये हो चुकी है कि अब वो रिश्तों में ना जाके वो एनर्जीज को पकड़ रहे हैं। पर्सन कोई भी हो उनका, भले किसी से वो मैरिड हो, बच्चे हों, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी हो, लेकिन वो उनको एनर्जी ही मान रहे हैं, रिश्ता नहीं। अब रिश्ते के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ चुके हैं, वो केवल एनर्जी मान रहे हैं कि ये भी एनर्जी, वो भी एनर्जी, छोटा हो या बड़ा, वो सब एनर्जी है। किसकी मेरे लिए क्या एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो वो मेरी लाइफ में है, नेगेटिव एनर्जी है तो वो मेरी लाइफ में नहीं रह सकता।
इस एनर्जी में मैस्कुलिन आ चुके हैं और मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के लिए इंटीमेसी वाली एनर्जी भी फील कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके के थॉट आ रहे हैं तो ये मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के लिए इंटीमेसी, और इंटीमेसी का मतलब ये है कि वो अट्रैक्शन वाली नहीं, अवेकनिंग के बाद में जो जो प्योर लव, जो अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी होती है, वो एनर्जी मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के लिए फील करने लगे हैं। मैस्कुलिन को ये लगने लगा है कि मेरी पर्सन ने, मेरी फेमिनिन ने कितनी तपस्या की है। आपकी तपस्या उनको अब समझ आने लगी है। फेमिनिन ने जो भी एफर्ट डाले हैं अपने रिश्ते में, जो भी सेक्रीफाइस किया है जीवन में, सिर्फ इस रिलेशनशिप में ही नहीं, सिर्फ अपने मैस्कुलिन के साथ रिलेशनशिप में नहीं, इसके अलावा भी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, क्योंकि फेमिनिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। तो वो स्ट्रगल भी मैस्कुलिन एडमायर कर रहे हैं कि मेरी फेमिनिन ने कितना संघर्ष किया और मैं इसका साथ नहीं दे पाया, नहीं दे पाई। हर चीज़ को बहुत डीपली नोटिस कर रहे हैं मैस्कुलिन। बहुत डीपली नोटिस का मीनिंग है कि आप जब से मिले हो और वो बातें जो आपके मिलने से पहले से भी आपसे कनेक्ट होती थी। यानी बहुत बार क्या ट्विन फ्लेम्स में ऐसा होता है कि फेमिनिन अपने मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट करती है अनजाने में ही। उसको पता नहीं होता कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, मेरा कोई ट्विन है, ये बातें उसको पता नहीं होती। उसके बाद भी डिवाइन उसके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि वो मैनिफेस्ट करती है एक ट्रू पर्सन को, एक ट्रू लव को। कहती है यूनिवर्स से कि वो पर्सन मुझे दे दीजिए जो सिर्फ मेरे लिए हो, एक ट्रू पर्सन जो मुझे समझता हो। ऐसा पर्सन वो मैनिफेस्ट करती है, उसके लिए वो पूजा पाठ भी करती है, तब ट्विन जिंदगी में आता है। और ये सारे काम फेमिनिन अनजाने में करती है, उसे नहीं पता होता कुछ भी, लेकिन वैसे करती है और मैस्कुलिन उसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है, बबल फेस, सेपरेशन सब वगैरह सब शुरू होता है। लेकिन अब जाके करंट में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की एनर्जी ऐसी आ चुकी है कि दोनों कम्प्लीटली अपने ट्रॉमास को, ब्लॉकेज को हील कर चुके हैं। दोनों यूनियन की एनर्जी में आ चुके हैं। यूनियन की एनर्जी का मीनिंग है जब दोनों सेम एनर्जी में आते हैं, दोनों सेम एनर्जी में। फेमिनिन अपने सोल पर्पज पे फोकस्ड हो जाती है। फोकस होने का मीनिंग ये नहीं है कि वो मैस्कुलिन को भूल जाती है, भूलना तो होता ही नहीं, भूला नहीं जाता, लेकिन हाँ क्रेविंग, चेजिंग बंद हो जाती है। तो फेमिनिन इस एनर्जी में आ गई है कि अपने आप को, अपने ईश्वर को ही प्रायोरिटी दे रही है। और ऐसा नहीं कि उसने मैस्कुलिन को हील नहीं किया, फेमिनिन ने मैस्कुलिन को हील भी किया, प्रोटेक्शन भी दिया और आज भी कर रही है। सारे काम वो कर रही है, लेकिन चेजिंग नहीं है। अगर याद कर रही है किसी को तो अपने ईश्वर को, उसे पता है कि ईश्वर ही सब करेंगे। डीएफ इस एनर्जी में आ चुकी है और इसी वजह से मैस्कुलिन की भी उनकी भी फेमिनिन एनर्जी जो है, इनर फेमिनिन एनर्जी है, वो बैलेंस हो चुकी है। तो मैस्कुलिन का इनर डीएमडीएफ और फेमिनिन का भी इनर डीएमडीएफ अब सेम लेवल पे आ चुका है। और यही ज़रूरी होता है यूनियन के लिए, दोनों को सेम एनर्जी में आना होता है। तो करंट एनर्जी जो ट्विन फ्लेम्स की है वो यही है कि दोनों बिल्कुल सेम एनर्जी में आ चुके हैं। अब दोनों यूनियन के लिए रेडी हैं और इस यूनियन के लिए डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन इंटरवेंशन का मीनिंग है थर्ड पार्टी अगर ज़िंदगी में है तो उसको ना तो डीएम निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल होते हैं, ना डीएफ निकालने की कोशिश करती है कि स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन डीएफ को अगर गाइड किए गए हैं कि तुम इस तरीके की पूजा पाठ करो तो थर्ड पार्टी जाएगी, या थर्ड पार्टी से प्रोटेक्शन का गाइडेंस दिया है कि अपने मैस्कुलिन को थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट करो, तो डीएफ ने अगर ऐसा कुछ किया है तो ज़रूर यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है उस थर्ड पार्टी को हटाने के लिए। यानी आपके और आपके ट्विन से, आपके यूनियन में जो भी ऑब्स्टिकल्स हों, वो चाहे आपके खुद की ऑरा के हों, चाहे कोई किसी थर्ड पार्टी के हों, उनको डिवाइन हटा रहे हैं, ईश्वर आपकी ज़िंदगी से हटा रहे हैं, आप दोनों के बीच से हटा रहे हैं। ना तो आपने कुछ करा है, ना मैस्कुलिन ने कुछ करा है, क्योंकि आप दोनों को पता है कि करने वाले तो ईश्वर ही हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको गाइड किया गया है कि थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए कुछ करो तो ज़रूर आपने किया होगा, और जब गाइडेंस मिल जाए यूनिवर्स की ओर से तब करना भी चाहिए। तो दोनों के बीच से जो भी ऑब्स्टिकल्स थे उनकी ऑरा में और मटेरियल वर्ल्ड में, जो भी इश्यूज से कोई पर्सन अगर इन्वॉल्व था जो आप दोनों को यूनाइट होने से रोक रहा था, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और आपके जो मैस्कुलिन है वो इस एनर्जी में आ गए हैं कि वो आपसे यूनियन में आने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार हैं, वो फाइट करने को तैयार हैं, हर किसी से फाइट करने को तैयार हैं, क्योंकि वो एक कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी होना। तो आपके ट्विन के सामने सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, उनके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुके हैं, उनके सामने जो
इल्यूज़न थे, जो थर्ड पार्टी और जो जो ये मटेरियल वर्ल्ड का इल्यूज़न आ जाता है, वो सब खत्म हो चुके हैं। आपके ट्विन आपको अपनी ट्विन के रूप में पहचान चुके हैं। और जब अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं पहचाने, तो जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे, जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे कि आप इस ट्रस्ट में आ जाओगे कि मेरा यूनियन तो डेस्टाइन है, मेरा यूनियन तो होना ही है। इस ट्रस्ट में आओगे कि यूनियन होना है, और आप जब यूनियन हो रही है तो फिर क्या सोचना है, आप तो बस ईश्वर को पाने की कोशिश करो और इस जन्म को सार्थक कर लिया जाए इस चैंटिंग की कमाई करके। इस एनर्जी में जैसे ही आप आओगे, आपके मैस्कुलिन की एनर्जी उसी टाइम ऐसी हो जाएगी कि वो आपसे यूनियन के लिए रेडी होंगे, वो आपको पहचान लेंगे जैसे ही आप इस एनर्जी में। अगर आप इस समय इस एनर्जी में हो तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन आपको पहचान चुके हैं अपनी ट्विन के रूप में। और अगर आप इस वीडियो के बाद इस एनर्जी में आते हो कि मेरा यूनियन तो डेस्टाइन होना ही है, और अब ये जब मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का नाम ले लिया जाए, इस एनर्जी में अगर आप जैसे ही आओगे, वैसे ही आपके मैस्कुलिन आपको पहचान लेंगे अपने ट्विन के रूप में, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो इस एनर्जी में आ चुके हैं, मेरे शब्द कैसे भी हों, एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, आप एनर्जी पकड़ना। हो सकता है मैं शब्दों से जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपकी एनर्जी, कि आप इस एनर्जी में आओगे कि मेरा यूनियन डेस्टाइन है, और कि मुझे मौका मिला है भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेने का। तो मेरे शब्द ये हैं, आपके शब्द कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी अगर आपकी यही है, तो फिर आपके मैस्कुलिन श्योर आपको पहचान रहे हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपका यूनियन ईश्वर खुद करा रहे हैं। यहाँ पे आज मुझे एक डायलॉग भी पॉपअप हुआ था, आप सबने सुना था, अब सुना ही, मुझे पता है आपने सबने सुना होगा, फिर भी मुझे आज ही पॉपअप हुआ है और आज ही ये एनर्जी पिक हुई है, तो इसी तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। तो वो यही था कि तुम्हें पाने की इतनी शिद्दत से मैंने चाहत की थी। शब्द मुझे पूरी तरीके से डायलॉग याद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं बोल पा रही हूँ, आप मैसेज पकड़िएगा कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की चाहत की थी कि ज़र्रे ज़र्रे ने तुमसे मिलाने की कोशिश की है, या ऐसा कुछ है उसमें, तुमसे मिलाने की साजिश की है। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की चाहत की थी कि ज़र्रे ज़र्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो यही एनर्जी यूनिवर्स में है। मुझे इसी तरीके के टेक्स्ट, इसी तरीके के वॉइस और इसी तरीके की एनर्जी आजकल पिक हो रही है। तो ज़रूर ये वीडियो जिसको भी मिला है, आप लोगों की जो एनर्जी बताई गई है, फेमिनिन की जो एनर्जी बताई गई है, फेमिनिन जैसे ही इस एनर्जी में या तो हैं, तो आपके मैस्कुलिन आपको पहचान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको अपनी ट्विन के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर आप अभी नहीं है, तो जैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगी कि बस नाम जब कमा लिया जाए, मेरा यूनियन तो डेस्टाइन है, यूनाइट तो हम है ही, तो आपके पर्सन उसी पल आपको अपनी ट्विन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, इस ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे, और आपका यूनियन उसी टाइम हो जाएगा। ये डिवाइन का प्लान है, यूनिवर्स का यही प्लान है। और यूनिवर्स पूरी तरह से रेडी है, यानी ज़र्रे ज़र्रे ने आपको मिलाने की साजिश की है। आपका यूनियन कन्फर्म है और खुद ईश्वर मिलाएंगे। आप ये मत सोचो कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, मेरी फैमिली कैसे मानेगी, थर्ड पार्टी कैसे जाएगी, उनकी फैमिली कैसे, ये सब आपकी लिमिटेशन है। आप इन सब में बंधे हुए हो, ईश्वर इन सब में नहीं बंधे हुए हैं। ईश्वर पल में कुछ भी करेंगे। तो इस ट्रस्ट में आपको रहना है। ये ट्रस्ट इस एनर्जी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा आपकी ज़िंदगी में, और आपका यूनियन बहुत जल्द हो जाएगा। आप इसी ट्रस्ट में रहेगा आपका यूनियन, आप तो यूनाइटेड हो ही। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सब कर देंगे। आप अपनी लिमिटेशन को ईश्वर के काम में बाधा न बनाएं। आप जब अपनी लिमिटेशन लगाओगे कि ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, तो ईश्वर कहेंगे तो ठीक है, तुम ही सोच लो। प्लीज़ इसमें ना जाएं। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव यूनियन की एनर्जी है। यूनिवर्स का इंटरवेंशन है। सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स खत्म की जा रही हैं आप दोनों के बीच की, आप दोनों को मिलाने के लिए। ये प्रकृति ने डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों को मिलाना है। तो करंट ये एनर्जी यूनियन की है, मिलाया जा रहा है आपको। तो जो यहाँ से आपकी एनर्जी बताई गई, प्लीज़ आप उसी एनर्जी पे फोकस्ड रहें, उसी एनर्जी में आप रहें। ये जो एनर्जी है, ये आपको यूनियन की ओर ले जा रही है। आप लोग यूनाइट हो रहे हो। ईश्वर का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने ये एनर्जी दी कि अब वो खुद आगे बढ़ के ट्विंस को मिला रहे हैं। वो तो हमेशा आगे बढ़े, वो तो हमेशा से ही, यूनिवर्स तो हमेशा से ही संभालते आए, भगवान हमेशा से ही हमें संभालते आए हैं, ट्विंस को संभालते आए हैं। लेकिन तब अपने जो फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, उन सबको अपने अपने पे वर्क करना था, वो कंप्लीट हो गया है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन को आगे बढ़ा रहे थे, फेमिनिन को करते सब वही हैं, चलना बस होता है।
हाथ उन्हीं का होता है, हाथ उन्होंने ही पकड़ा होता है, बस चलना होता है। तो अभी तक आपको यूनिवर्स ने हाथ पकड़ के सही राह पे चलाया है। और अब आपको, आप जहाँ आ गए हो, ये जो मोड़ है जिस जगह आप खड़े हो, मैं चेंज की बात कर रही थी शुरू से ही, तो अब आप जहाँ आ गए हो, यहाँ इस मोड़ से आप जिधर टर्न लोगे, यूनिवर्स आपको जिधर मोड़ेंगे उधर आपकी यूनियन की मंजिल है। अभी तक आप उस तरफ चल रहे थे जहां आपको अपनी हीलिंग, अपने मैस्कुलिन की हीलिंग करनी थी। अब यहाँ से जो आप टर्न ले रहे हो, जो एनर्जी में अगर चेंज आ रहा है, आपको फील कर रहे हो, जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ये चेंज आपको यूनियन तक ले जाएगा। आपकी यूनियन के लिए आप में और आपके मैस्कुलिन में पावरफुल चेंज किए गए हैं। तो अभी जो आप चेंज फील कर रहे हो, जो पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप सोच रहे हो ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद भी आप बैलेंस्ड हो, तो आपका यूनियन बहुत 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 करीब है। और मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत 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 जल्दी हो। जय श्री राधे कृष्णा।